Good morning students. You are ready for your chapters, but today we are going to do a poem in English. It's a very interesting poem, and get ready with your English textbook and open your book to page number. See, this is your chapter number is 7 and the name of the poem is Run. Why exclamatory mark? Because they are telling you to do it. So run, and let's see how you are going to read the poem along with me. It's a very interesting poem, as all the poems always be interesting. Okay, so here we go with our page 48, and this is your beautiful short poem, and it is written by, see how we'll read, Run. It is written by Mary Daunt. And what's there in this box? Let's see. They have given some hint over here. Have you ever tried to run in the rain down the hillside? फिसलनी होती है. देखें अभी कैसे आप भागोगे फिसलने एरिया पे. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees. There's something hidden over here. ट्री के नीचे कैसे? रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो और मेडो, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस, देन रन बैक अगेन, run and be merry all through the day, run to the country, away, away. So it was a very interesting poem and very short and sweet explanation for this poem. I will not take much time of yours. As you know, it's very easy, it's a very simple English is being used in this poem, and you can understand according to your age. Away from the city, city यानी कि भीड़ भाड़ से दूर, and into the sun, और धूप में, बच्चे तो ना धूप देखते हैं, ना पानी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं. आउट टू द कंट्री, कंट्री में जो होता है ग्रीनरी होती है, सिटी के बाहर एक एरिया होता है और जो फुल ऑफ ग्रीनरी होता है. वहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट मैरी डॉन्ट, क्या बोल रही हैं? शी इज़ टेलिंग यू टू रन रन रन. कहाँ भागने बोल रही हैं? सिटी के बाहर, दूर, भीड़ भड़ाके से दूर, धूप में भी चलेगा आप अगर रन करोगे. कंट्री में, कंट्री के साइड में रन करो. कितनी बार रन रन बोला? 3 times शी इज सेइंग. रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश हो रही है, बूंदे पड़ी हैं बारिश की, उसमें भी भागो आप. रन बीनीथ द ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे आपको कंट्री साइड में, तो उनके नीचे भागने भी बोल रही हैं. रन लिटिल रेसेस, और आप में आप आपस में बच्चे बहुत सारे हैं तो आपस में रेस भी करो ताकि हम कंट्री साइड में कितनी देर कौन जल्दी पहुँचे. विथ ईच लिटिल ब्रीज, और जो भी भागता है तो हमें ब्रीज का सामना करना पड़ता है. हवा ज़ोर से आती है क्योंकि बारिश भी हो रही है. सो वी हैव टू फेस द ब्रीज, हमें हवा का सामना करना पड़ रहा है. विथ ईच लिटिल ब्रीज, भागते भागते एक एक ब्रीज का सामना करना पड़ता है. रन डाउन द हिल साइड, और हमें कहाँ भागने बोल रही है हमारी पोएट? हिल साइड पर, जहाँ ऊंचा नीचा एरिया है. रन अप द लेन, और सड़कों पे जो हिल्स के नीचे और ऊपर जब चढ़ते हैं तो आपको छोटी छोटी सड़कें मिलती हैं, लेन मिलती हैं, गलियाँ मिलती हैं. वहाँ पर भी आपको ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने के लिए वो लेन पे चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर भागने बोल रही हैं आपकी पोएट. रन थ्रू द मेडो, मेडो वही ग्रासलैंड जहाँ पर बहुत सारी ग्रास उगी हुई होती है. देन रन बैक अगेन, और फिर से वापस उधर ही से हिल से जो चढ़े हो वहाँ से भाग के नीचे आओ. रन एंड बी मैरी, और भाग भाग के इतने खुश हो जाओ. ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन आप भाग भाग के खुश होते जाओ. रन टू द कंट्री, फिर से कंट्री में भागो. और अवे अवे यानी कि भीड़ भड़ाका से दूर होके इंजॉय करो. तो अच्छी लगी ना ये पोएम? इवन आई एंजॉयड द पोएम, एंड वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. You are going to do this poem by heart, learn it by heart, and you can record your voice after learning by heart and send me your recorded voice after learning by heart, children. Okay, so hope you will learn your poem by heart. It's very simple and small and short. Till then children, bye.
Hope to listen your audios soon. Bye.